में 1948 17 सितंबर यानी आज का दिन बहुत अहमियत का हामिल है और ये दिन बड़ा गमनाक भी है। तारीख़ के औराख खून से लदे हुए हैं। आज के दिन 2 लाख मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम हुआ दक्कन के इलाक़ों में और आज फ़िरक़ा परस्त ताक़तें उस समझिए कि तारीख़ को मिटाकर निज़ाम दक्कन को पुलिस एक्शन के मुजरिम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कठेरे में निज़ाम दक्कन को शामिल लाकर खड़ा करना चाहते हैं कि निज़ाम दक्कन की वजह से पुलिस एक्शन हुआ। पुलिस एक्शन उस वक्त के फ़िरक़ा परस्तों RSS और फिर जो यूनियन गवर्नमेंट में जो फ़िरक़ा परस्त मिनिस्टर्स थे उनकी वजह से पुलिस एक्शन हुआ है। पुलिस एक्शन का ज़िम्मेदारी निज़ाम दक्कन पर नहीं है। और जहाँ तक कि निज़ाम दक्कन का ताल्लुक़ है, हबीब अली दुरूस सरेंडर हो गए थे और समझिए कि जो चीफ़ ऑफ आर्मी थे तो निज़ाम की फ़ौज ने इंडियन यूनियन से कोई लड़ाई नहीं लड़ी। जब कोई लड़ाई नहीं लड़ी तो फिर 2 लाख समझिए कि मुसलमानों का क़त्ल-ए-आम क्यों हुआ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और उस सवाल को जो मुसलमान करते आए हैं, आज 75वें साल में भी दाखिल होकर कर रहे हैं, उसको मिटाने की कोशिशें की जा रही है। जिस तरह सड़कों के नाम मिटाए जा रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस के नाम मिटाए जा रहे हैं, उसी तरह दक्कन की रियासत की इस तारीख़ को मिटाने की कोशिशें की जा रही है। और ऐसा लगता है कि मीर जाफ़र मीर सादिक़ फिर उस भेस में हैदराबाद में पैदा हो गए हैं। जो तारीख़ को मिटाने में इनकी मदद कर रहे हैं उसकी हम शदीद मज़म्मत करते हैं। तारीख़ कौमों का असासा होती है। आज के इस दिन जो मतालबा मैंने किया है, चंद्रशेखर राव साहब रियासत के चीफ़ मिनिस्टर हैं, वो निज़ाम दक्कन को ख़राज अदा कर चुके हैं। तारीख़ में वो रिकॉर्ड में मौजूद है। तो रियासती हुकूमत निज़ाम दक्कन के एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ किसी भी उन्वान पर एक एवॉर्ड निज़ाम दक्कन के नाम से रियासती सतह पर समझिए कि क़ायम किया जाए और उर्दू के सबसे बड़े खिदमतगुज़ार और खालिक़ उस्मानिया यूनिवर्सिटी जो उर्दू यूनिवर्सिटी थी उसके अहाते में हम, उनकी क़ब्र के अहाते में हम ठहरे हुए हैं। हम उर्दू एकेडमी से ये मुतालबा करते हैं कि अगर आपको थोड़ी भी हया और समझिए कि उर्दू से मोहब्बत है तो आप निज़ाम दक्कन उर्दू एवॉर्ड का ऐलान करें। जैसे साबिक़ में समझिए कि ये ऐलान और रेजोल्यूशन उर्दू एकेडमी ने पास कर दिया था। अंसारी साहब के पीरियड में स्टेट गवर्नमेंट ने इसको अप्रूव नहीं किया और यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी ने भी इसको कोई इस पर समझिए कि बात को आगे नहीं बढ़ाया। जश्न, नारे, फलाम लगाने, नाचने कूदने से नहीं होता। तारीख़ तो ऐसे ही बनती है कि आप उर्दू एकेडमी पर ज़ोर डालें कि निज़ाम अवार्ड क़ायम किया जाए। स्टेट गवर्नमेंट आपकी हर बात को सुनता है तो फिर आप समझिए कि स्टेट गवर्नमेंट को कहें कि निज़ाम दक्कन के नाम पर अवार्ड क़ायम करें। लेकिन आप ये कह रहे हैं कि मेरा ताल्लुक़ निज़ाम से नहीं है, मेरा कोई कनेक्शन निज़ाम से नहीं है। निज़ाम की रोटी खाए हैं, निज़ाम के नाम पर शहर में समझिए कि बाकी हैं। ख़ुद आज एक दवाखाना भी उन्हीं की फैमिली का आपके कंट्रोल में है। आप कह रहे हैं कि निज़ाम से ताल्लुक़ नहीं है। तो ये नए मीर सादिक़, मीर जाफ़र पैदा हुए हैं, इनका मुकाबला किया जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम मस्जिद जूदी किंग कोठी में आसिफ जाह साहब नवाब मीर उस्मान अली ख़ां की यहाँ पर मज़ार पर हम आए हैं और आज 17 सितंबर जो सुक़ूत हैदराबाद का दिन है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ लोग उसको अपने अंदाज में जो ना मना रहे हैं। तो आज हम यहाँ पर मस्जिद जूदी अक़ीदत पेश किया है क्योंकि उनकी जो खिदमत है वो रहती दुनिया तक क़ायम रहेगी, चाहे वो तालीमी खिदमत हो या अवामी खिदमत हो। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि वो अपनी तमाम रियाया पर एक नज़र रखा करते थे। अगर ये बात कही जाए तो बेजाना होगा कि वो जमहूरियत की इब्तिदा से पहले वो सबसे बड़े जमहूरियत के अलमबरदार थे और तमाम कौमों को वो एक साथ एक ही नज़र से देखा करते थे और सबके जो ना हक़ की बराबर पाबजाई किया करते थे। लेकिन आज सितम ज़रीफ़ी ये है कि आज हमारे मुल्क में उनकी खिदमत को फरामोश किया जा रहा है और सबसे बड़ा उनका कारनामा ये है कि 1964 की चाइना की जंग के वक्त में नवाब मीर उस्मान अली ख़ान ने हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म
जनाब लाल बहादुर शास्त्री साहब को किंग कोठी में बुलाकर 5 टन सोना जंग के लिए आपने जो ना देश के लिए दिया है। लेकिन आज कुछ गोशों से आपको कंजूस कहा जा रहा है, आपको जो ना देश का गद्दार कहा जा रहा है।